नमस्कार, आप जुड़ चुके हो पीके सर के साथ और आज बात करते हैं प्रश्नावली अध्याय 5 प्रश्नावली। एक ही प्रश्नावली, इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस अध्याय से लिए हैं और सभी के लिए हैं। ये एक दो क्वेश्चन है, बाकी सब परिभाषा है। देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं, वो क्या किस तरीके से उनको हल करना है। हमें जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं से हमेशा कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक। दो बिंदुओं से हमेशा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक और केवल एक। दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से, ये बिंदु है, और एक बिंदु से हमेशा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। कितनी रेखाएं, अनंत, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये अनंत रेखाएं, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे दो बिंदु बराबर में बराबर अगर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी उसका क्या होता है, बराबर होता है। पूर्ण भी क्या होता है, बराबर। इस तरीके में परिभाषा वगैरह जाती है। समांतर रेखा की, रेखाखंड की, वर्ग की, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की। रेखाखंड की भी आ जाएगी, वर्ग की भी आ सकती है। वर्ग की शायद 2 बार लिख चुकी है, तो इसको एक हटा लेंगे हम। चलिए, वृत्त की त्रिज्या की भी पूछ सकती है, आयत की पूछती है। इनकी परिभाषा हमको याद रखना है। यूक्लिड के प्रथम अवधारणा और द्वितीय अवधारणाओं के लिए परिभाषित कीजिए, इस तरीके से हम इनको याद रखेंगे। यूक्लिड की कुछ अवधारणाएं लिखी हुई, उनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। दो बिंदु दिए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन। दिए गए बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। दिए गए बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। दिए गए बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, तो ये हम चित्र बना सकते हैं। आकृति बनी हुई है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। और आकृति बन के नहीं आया तो हम बना भी सकते हैं। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, तो इनके बीच में क्या स्थित है, एक बिंदु सी स्थित है। तो एक बिंदु ये सी स्थित हो गया, ये हमारा ए बिंदु हो गया। और इनके बीच में एक सी बिंदु स्थित है। लिखा क्या है क्वेश्चन में, एक सी बिंदु स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। क्या निकालना है हमको, ए सी बराबर बी सी। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमको निकालना। हम लिखेंगे तब ए सी बराबर बी सी। इसको मान लिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। मतलब यहाँ से ए से लेकर सी बिंदु तक की जो दूरी है वो बी बिंदु से सी दोनों की दूरी कैसी है, बराबर। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 4 मीटर। ये समीकरण 1 मान लिया। तब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ए सी बराबर 1/2। हम लेंगे ये चीज हमको दिया था, ए सी बराबर बी सी। हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, ए सी। ए सी जोड़ने पर हमने देखा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ए सी जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो बराबर हमको करना है, एक बिंदु सी था। तो हमने क्या लिखा, ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। इसमें से कौन सा बिंदु कॉमन आ रहा है, ए सी और ए सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2AC। और इधर बी कॉमन आ गया, सॉरी सी कॉमन आ रहा है। सी दोनों में वाइनिस्ट बिंदु है, तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी। जो संख्या गुणा में वो कहाँ पहुँच जाएगी, बटे में। तो ए बी बटे कितना, 2। इसको हम लिख सकते हैं ए सी बराबर 1/2 ए बी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध।
यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। इस तरीके से अगर हम करेंगे शानदार, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कितना सरल था, कुछ नहीं लिखा था, एक बिंदु ए और बी के बिंदु ए और बी के बीच में एक बिंदु सी स्थित था और AC बराबर क्या BC, AC बराबर BC और सिद्ध करना था AC बराबर 1/2 AB। हमने इसको समीकरण 1 माना और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC जोड़ दिया, AC इस तरफ और AC इस तरफ। AC कितना होगा 2AC, 2 कहाँ पहुँच गए बटे में, AB बटे कितना हो जाएगा 1/2, AC बराबर 1/2 AB। यही क्या करना था सिद्ध। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था। सबको समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका दूसरा। चलिए देखेंगे अगला दूसरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या दिया है, ये आकृति बनी हुई है, ये दिया था पेपर में A, B और C और अगला बिंदु क्या है D। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्या दिया है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, AC बराबर BD और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ये आकृति हमने यहाँ बना ली। चलिए और सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना कि क्या सिद्ध करना है वो देखो क्या लिखा है, AB बराबर CD। तो ये दोनों हो जाए बराबर होना चाहिए, AB बराबर CD, ये हमको सिद्ध करना है। अंत समीकरण में AB है और ये BC और ये क्या है CD। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जो BC की दूरी है वो जोड़ देंगे, BC जो है, तो समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में BC जोड़ने पर, दोनों में बराबर चिन्ह जोड़ते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में BC जोड़ने पर, तो BC जोड़ेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमको क्या जोड़ना है BC। ये समीकरण 1 है तो AC प्लस BC, इस तरफ भी हमने BC जोड़ दिया और उस तरफ भी हम क्या जोड़ेंगे BC। तो ये क्या लिखा था BD प्लस BC, दोनों तरफ BC जोड़ दिया। अब गौर से देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है C, तो C वाइनिष्ठ बिंदु हो गया तो क्या बचेगा AB और इसमें क्या कॉमन आ रहा है B, क्या कॉमन आ जाएगा B, तो क्या बचेगा CD, क्या बचेगा CD। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है B, AC, C हटा दिया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है B, तो B हटा दिया, यही सिद्ध करना है। ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, जितने अंक का होगा क्वेश्चन पूरे में से पूरे अंक इस तरीके से मिले। कुछ भी नहीं करना, हमने जो आकृति बनी हुई थी वो आकृति बना ली और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि AC बराबर BD वो भी लिख दिया, AB बराबर CD सिद्ध करना। हमने आकृति A से B तक की दूरी, B से C तक की दूरी, C से D तक की दूरी, तो दोनों में बराबर दूरी जोड़ दी हमने, BC इस तरफ भी जोड़ दिया, BC उस तरफ भी, ये सिद्ध हो गया। बस यही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बाकी जो परिभाषा है वो परिभाषा हम लिखवा चुके हैं, आपको मिल जाएंगी, उस पर डली हुई है चैनल पे। तो समांतर रेखा, सबसे पहले समांतर रेखा की, रेखाखंड की, वर्ग की और वृत्त की त्रिज्या की, इन सब की हमें परिभाषा लिखना है। बहुत शानदार तरीके से परिभाषा लिखी हुई है, उनको आप लिख सकते हो, बाकी किताब में भी दी हुई है, आप चैप्टर खोलोगे उसमें समांतर रेखा, रेखाखंड भी सब मिल जाए। दूसरी चीज, यूक्लिड के प्रथम अवधारणा और द्वितीय अवधारणा को परिभाषित करना है। पूरी अवधारणा, सातों की सात अवधारणा उसमें लिखी हुई है, अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। प्रथम अवधारणा, द्वितीय अवधारणा और भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन उसमें बनते हैं। और क्या आ सकता है इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हम बता ही चुके हैं पहले, ये अध्याय 5 पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।